अच्छा, सुना आपने, नसीरुद्दीन शाह साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, भारतीय अदाकार हैं, नाम पर भारतीय अदाकार हैं। किस तरह से मोदी के घिनौने चेहरे को एक्सपोज कर रहे हैं, बेनकाब कर रहे हैं और इस बात की गवाही दे रहे हैं कि भारत में रत्ती भर भी जमहूरियत नहीं है। यहाँ सच बोलने वाले का गला दबा दिया जाता है। और गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक मोदी का भारत इंतहा पसंद हिंदुत्व पॉलिसी पर गामजन है। अब एक इंतहा पसंद हिंदू रहनुमा ने भारत को हिंदू रियासत करार देने की डेडलाइन दे दी और अपनी हुकूमत को धमकी दी है कि हिंदू रियासत का ऐलान ना करने की सूरत में 2 अक्टूबर को हिंदुस्तान को कब्रिस्तान बना दिया जाएगा। और इंतहा पसंद रहनुमा ने मुतालबा किया कि 2 अक्टूबर तक भारत को हिंदू रियासत करार देने का ऐलान करते हुए मुसलमान और ईसाइयों की भारतीय शहरियत भी छीन ली जाए। ये है मोदी की असलियत, मोदी की औकात, बीजेपी की असलियत, बीजेपी की औकात, हिंदुत्व की हकीकत। और मज़ीद असलियत अगर देखनी है तो मोदी के पालतू मीडिया का ये ज़रा क्लिप देखिएगा, जहाँ भारतीय मीडिया मारूफ जावेद अख्तर को आरएसएस का तालिबान से मुआवजा करने पर आड़े हाथों ले रहे हैं। ज़रा देखिएगा। देखा आपने, एक बयान पर जावेद अख्तर साहब कितनी मुश्किल में आ गए। और कसूर क्या था इनका, जावेद अख्तर साहब का सिर्फ इतना कि इन्होंने आरएसएस का मुआवजा अफगान तालिबान से कर दिया, बस। फिर क्या था, आरएसएस जैसी गुंडागर्द बल्कि दहशतगर्द तंजीम हरकत में आ गई और भारतीय मीडिया जावेद अख्तर के खिलाफ आग उगलने लगा। अब भारतीय मीडिया की रिपोर्ट्स हैं कि जी रियासत जो महाराष्ट्र है उसकी मकामी अदालत ने जावेद अख्तर को नोटिस जारी कर दिया और उन्हें 12 नवंबर को अदालत में पेश होकर अपने बयान पर वजाहत देने का हुक्म दे दिया कि जी आएँ और वजाहत दें। ये है भारत की जमहूरियत, ये है आरएसएस की कट्टर हिंदू सोच का असल और भयानक रूप जो सियासत से लेकर इनकी अदालत तक फैला हुआ। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब इसी को देखते हुए तो कहते हैं कि मोदी की सोच हिट। ज़रा क्लिप चलाइएगा खान साहब का। अच्छा, भारतीय सहाफ़ी ने हमारे प्राइम मिनिस्टर से तंज़िया सवाल किया था ना कि क्या दहशतगर्दी और मुज़ाकरात साथ साथ चल सकते हैं, और इस पर प्राइम मिनिस्टर साहब ने वो करारा जवाब दिया कि भारतीय सहाफ़ी को सिर्फ मुँह की नहीं खाना पड़ी, बल्कि अगर मेरे को उसका पूरा मुँह टूट गया तो बिल्कुल सही होगा। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक बार फिर भारत को बेनकाब करते हुए कहा था कि भारत की तखरीब कार तंजीम आरएसएस और इसका नज़रिया खित्ते में अमन की बर्बादी का जिम्मेदार है। अब अगर देखा जाए, एक तरफ आरएसएस जैसी गुंडा तंजीमें जिनकी पुष्ट पर मोदी खड़ा है और दूसरी जानिब पाकिस्तान के खिलाफ जाली खबरों के ज़रिए दुनिया में पाकिस्तान के इमेज को मुतासर करने की कोशिश की जा रही है, बल्कि साजिश की जा रही है। अभी हाल ही में भारत की जानिब से मुबैना पाकिस्तानी अस्करियत पसंद की हलाकत और गिरफ्तारी की ये जो अफवाह फैलाई गई थी, जिस पर पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने अपना सख्त रद्द-ए-अमल दिया था और भारतीय इल्ज़ामात का मुंह तोड़ दिया था। और तर्जुमान दफ्तर खारजा ने ट्वीट की थी, और वो ट्वीट ज़रा चलाइएगा, आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। क्या ट्वीट थी जी कि इस ट्वीट में दफ्तर खारजा ने भारत के जो बेबुनियाद इल्ज़ामात हैं इनकी बाकायदा नफ़ी की थी। और मोदी को दूसरों के घर की परवाह है, लेकिन अपने घर में क्या हो रहा है इसको खबर तक नहीं है। लेकिन इस पर सिद्धू साहब ने वो इनकी खबर ले रहे हैं सिद्धू साहब का। सुना आपने, मोदी की शैतानियत बल्कि हैवानियत जगह जगह तबाही मचा रही है और अमेरिका में मोदी को गले लगाने की बातें हो रही हैं। इसे मुनाफिकत नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे, मुनाफिकत और किसे कहते हैं। लेकिन ये जो मुनाफिकत है ना और ये जो दोहरा मयार है, इसका अब ये जो खेल है ना, अब ये ज़्यादा नहीं चलेगा, क्योंकि अब दुनिया समझ चुकी है, इसलिए अब ऐसे नहीं चलेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।